शुरुआत में ज्ञान मंत्र ये है कि नो वन वन द लास्ट वॉर एंड नो वन विल एवर विन द नेक्स्ट वॉर। फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान और इसराइल के बीच एक डील हो जाए, जहां वे कहते नजर आए कि कॉल्स और मीटिंग्स जारी है। एस्केलेशन के तीसरे दिन में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि यहाँ पर इशू डी एस्केलेशन का नहीं है, बल्कि ईरान को उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने से रोकने का है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1264 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3041 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट्स निफ्टी के लिए रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन जताते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 15.08 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 जून एक्सपायरी के लिए 86.18 पर ऊपर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.68 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक डाउनसाइड रिस्क ज्यादा लग रही है अपसाइड सर्ज के तुलना में। एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है बेंचमार्क निफ्टी के लिए। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। इजराइल और ईरान के बीच हमले चालू ही है। ट्रेडर्स अब ये ध्यान देना चाहेंगे कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल ब्लोन वॉर में तब्दील होती है या नहीं। पेसिमिज्म दलाल स्ट्रीट पर हर जगह देखने को मिल सकता है, क्योंकि डर इस बात का है कि ट्रंप सरकार भी इसमें शामिल हो जाए, और दूसरा डर गल्फ नेशंस भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार मार्केट्स में हर जगह लैंड माइन्स बिछे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी के 3 नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर के चलते काफी चिंता जताई जा रही है। ऐसे लग रहा है कि टैरिफ्स और समय के लिए रहने वाले हैं। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर फिर से तुले हुए हैं। इस जून महीने में अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 4,812 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। और तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $72.50 प्रति बैरल पर उछले हैं, जिसका कारण दिया जाता है यूएस और ईरान के बीच तनाव को। संक्षेप में कहे तो सावधानी से आगे बढ़े। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,719, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 200 DMA 24,083 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस अब निफ्टी के रिसेंट हाई 24,921 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,550 से 26,900 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,527, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,463 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 54,700 से 56,000 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी में शुक्रवार के व्यापार में भारी बिकवाली देखने को मिली, और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बेयर्स और समय के लिए रहने वाले हैं। निफ्टी बुल्स तब तक दूर रहेंगे जब तक निफ्टी अपना अहम हर्डल 25,222 मार्क कायम नहीं कर लेता। अब बेसब्री से उम्मीद लगाई जा रही है कि फेडरल रिजर्व कोई रेट कट करे अपनी मीटिंग में। फेड की मीट इस हफ्ते जून 17 और 18 के बीच होने वाली है। एक डाउइश फेडरल रिजर्व निफ्टी और S&P 500 को अनचार्टेड टेरिटरी में ले जा सकता है। संक्षेप में कहे तो मार्केट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में फिलहाल नहीं है, सावधानी से व्यापार करें। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडिगो, स्पाइसजेट के शेयर्स नीचे गिरते नजर आए जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने की वजह से। और तो और पिछले हफ्ते अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश के बाद एयरलाइन स्टॉक्स गिरते नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज जैसे कि BPCL 1.8% नीचे, HPCL 1.64% नीचे और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1.73% नीचे रहे, जब ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर बढ़े इजराइल के ईरान पर हमले के बाद। वहीं दूसरी ओर डिफेंस स्टॉक्स ऊपर बढ़ते नजर आए ईरान इजराइल वॉर के चलते। GRSE 3.15% ऊपर, BDL 1.55% ऊपर, BEL 2% ऊपर पिछले शुक्रवार के व्यापार में रहे। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,740, प्रीमियम +21। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.68 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में DLF, मैक्स हेल्थ, MCX। शॉर्ट कवरिंग में टेक महिंद्रा, ओबेरॉय रियल्टी, सोलर इंडस्ट्रीज। शॉर्ट बिल्डअप में HDFC बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडिगो, अल्ट्राटेक सीमेंट, डेविस लैब्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में NMDC, IDFC फर्स्ट बैंक, कोल इंडिया, चोलामंडलम फाइनेंस। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है ABFRL, BSOFT, CDSL, चंबल फर्टिलाइजर्स, हुडको, हिंदुस्तान कॉपर, IEX, IREDA, मनप्पुरम, RBL बैंक, तीताघर। अब
बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,135, प्रीमियम +16, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.50 पर, बैंक एक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,119। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,350 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,903 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,600 से 81,700 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.